हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में बायोलॉजी के क्लास होने वाले यानी ट्वेल्थ क्लास का जो आपका बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 3 यानी मानव प्रजनन चैप्टर का नाम है। उसी से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले, जितने भी उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, दोनों मीडियम से फिर भी आप देख सकते हैं हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताते हुए चलेंगे, तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लीजिए, और अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो पूरा लास्ट तक देखिए और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट है तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला नंबर प्रश्न वो देखते हैं, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? चलिए देखते हैं जिब्रेलिन क्या है। ए में दिया हुआ है हार्मोन, बी में है कि का नाम है वृद्धि मंदक यानी सिस्टम ग्रोथ रिटेटेड, चलते हैं और वृद्धि एंजाइम, सी में दिया हुआ, डी में कि इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन इज एक में हार्मोन, बी में कि स्टेन ग्रोथ रिटेटेड और सी में कि वृद्धि एंजाइम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन आप एक प्रकार का हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर तो चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका 2 नंबर में है, गर्भाशय किससे संबंधित है? व्हाट इज द यूट्रस रिलेटेड टू? नर जननतंत्र से, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा स्त्री जननतंत्र से, फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सी में कि पादप जननतंत्र यानी प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और डी नंबर में क्या है? इनमें से सभी। यानी तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय संबंधित है मादा यानी स्त्री जनन तंत्र से। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका हो जाएगा क्या? राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न चलते हैं उसी पर। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में है। 3 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? हाउ मैनी कोड्स आर देयर इज द जेनेटिक कोड, यानी अनुवांशिक कोड में कितने कोड होते हैं? ए में 4, बी में दिया हुआ है 16, सी में है 32 और डी में है 64। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में जो होते हैं वह कितना होता है? 64 कूट होते हैं, 64। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 4 नंबर में है कि द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना है यानी द डायप्लोइड स्ट्रक्चर इज। द्विगुणित संरचना है। ए में है कि अंड यानी एग, बी में है बोथ यानी दोनों, सी में है युग्मनज यानी जाइगोट। देखिए कभी कभी आपको युग्मक को जाइगोट भी लिख देगा आपको हिंदी में जाइगोट, ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए, जाइगोट भी आपको लिख सकता है। और डी में कि इनमें से कोई नहीं। द्विगुणित क्या होता है? तो द्विगुणित जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं हो जाए इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका ये 5 नंबर जो प्रश्न है कि 5 नंबर प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है? शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है? यानी विथ द हेल्प ऑफ विच स्पर्म डिफरेंटिएट यानी पेकुलिड। तो इसका क्या हो जाएगा? शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो एक्रोसोम के स्त्राव, बी में कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सी में गर्दन के सेंटियोल, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है? तो किसकी मदद से करता है? इसकी जो किसकी मदद से करता है तो वो करता है ऑप्शन नंबर ए एक्रोसोम के स्त्राव से। आपको लाइक नहीं कर लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। सबका अगला प्रश्न पर क्या है चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये, लेडी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? आपको बतानी है कि लेडी कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? लेडी कोशिका तो ये पाई जाती है आपको कहाँ? ए में दिया हुआ है यकृत में, बी में दिया हुआ है वृषण में, सी में दिया हुआ है वृक्क में, और डी में दिया हुआ है आंत में। लेडी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? लेडी कोशिकाएं को पाई जाती है आपका क्या? इसमें पाई जाती है वृषण में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कितना नंबर में है चलिए देखते हैं। आपका ये 7 नंबर प्रश्न में आ चुके हैं। 7 नंबर प्रश्न पर 7 नंबर प्रश्न है कि ये मानव में निषेचन होता है। कैसे निषेचन होता है मानव में? मानव में निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स टेक्स प्लेस इन। मानव में निषेचन होता है। ए में गर्भाशय में, इन यूटेरस, बी में कि योनि में, सी में अंडाशय में, और डी में फैलोपियन नलिका में। मानव में निषेचन होता है। कैसे निषेचन होता है? तो मानव में जो निषेचन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी
फैलोपियन नलिका में। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ये 8 नंबर प्रश्न में है कि कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिका अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। व्हाट इज द एम्ब्रियो सेल्ड इन द कैलुलर स्टेज। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। तो कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण होता है वह मोरुला कहलाता है, मोरुला। ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। आप यहाँ भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ये कितना नंबर है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 9 नंबर जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। 9 नंबर प्रश्न में है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। दिए हुए ए में है दिए हुए अंडाशय में, बी में है गर्भाशय में, सी में है कि फैलोपियन नली में और डी में है कि योनि में। स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। कैसे होती है संपन्न। तो स्तनधारियों में जो निषेचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो होती है आपका ये कहा, तो ये होती है फैलोपियन नलिका में। फैलोपियन नलिका में यानी इन द फैलोपियन ट्यूब्स। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10 नंबर में है। 10 नंबर प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा जो संरचना पाई जाती है टोपी की जैसा, उसे क्या कहते हैं। ए में है एक्रोसोम, बी में है कि मेसोसोम और सी में है कि एपिसोम और डी में है कि नॉन ऑफ दीज। यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है। 11 नंबर प्रश्न में है कि 11 नंबर प्रश्न में कोरा की गुहा क्या कहलाती है। कोरा की गुहा क्या कहलाती है। जो कोरा की गुहा होती है वो क्या कहलाती है। द कैविटी ऑफ द क्रोक इज कॉल्ड। यानी ए में दिया है कि ब्लास्टोसील, बी में दिया है सीलोम, सी में दिया है होमिसील और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। कोरा की जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है। कोरा की गुहा ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है, ब्लास्टोसील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर में है। 12 नंबर प्रश्न में है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। विच हार्मोन्स कंट्रोल ओवुलेशन। किसके द्वारा। ए में कि TSH, बी में कि ACTH और सी में कि ADH और डी में FSH एंड LH। किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा होता है। FSH एवं LH के द्वारा यह अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर में है। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 जो प्रश्न में यह दिया हुआ है कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु कैसे उत्पन्न करती है। तो ए में है कि शुक्राणु जनन द्वारा, स्पेडिडस द्वारा, दोनों यानी ऊपर दिया गया ये वाला और ये वाला, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। नर जनन कोशिका शुक्राणु कैसे उत्पन्न करती है। तो नर जनन जो कोशिका होती है वह शुक्राणु जनन के द्वारा ही उत्पन्न करती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कितना नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि चलिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि यौनारंभ के समय प्रथम और आतर्व चक्र कहलाता है। यौनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र क्या कहलाता है। ए में है अंडाणु, बी में है शुक्राणु, सी में है रजोदर्शन और डी में है आतर्व। क्या कहलाता है। यौनारंभ के समय प्रथम आतर्व चक्र क्या कहलाता है। जो प्रथम आतर्व चक्र होता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है आपका ये कहलाता है रजोदर्शन। रजोदर्शन क्या कहलाता है। रजोदर्शन ही कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का कितना नंबर में है। आ गया है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। 15 नंबर जो प्रश्न है कि परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन मैच्योर फीमेल जेनेटिक इज। ए में है शुक्राणु जनन, बी में एक्रोसोम, सी में वीर्य और डी में है अंड जनन। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है। वो होती है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी अंड जनन इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16 नंबर में है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। इनमें से कौन है जो 4 ऑप्शन में से कि जो किससे संयोजन करके युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ए में दिया हुआ है अनिषेचित अंड, बी में कि सहायक कोशिका, सी में कि एंटीपोडस और डी में कि द्वितीयक केंद्रक। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। जो द्वितीयक केंद्रक होता है सेकेंडरी
न्यूक्लियस ये आपका क्या करता है, जो युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है, यानी भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न जो है आपका कितना नंबर में है, अगला प्रश्न आ गया है ये 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर जो प्रश्न है कि अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो ए में है कि कैपेसिटेशन, बी में है शुक्राणु जनन, सी में है कि शुक्राणु कोशिका और डी में है शुक्राणु यानी स्पर्म। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है वो कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न है कि फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकलना निकटस्थ भाग होता है, यानी फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है। ए में दिया हुआ है शकीन पथ, बी में है कि वायु कोशिका, सी में गर्भाशय ग्रीवा और डी में है कि तुम्बिका। फैलोपियन नलिका के अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन होता है, जो निकटस्थ भाग जो होता है वो होता है का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर में है, 10 नंबर नहीं हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 19 नंबर जो अगला प्रश्न है। 19 नंबर में क्या है जल्दी देखते हैं। 19 नंबर में है कि मानव मादा में गर्भकाल होता है। मानव मादा में गर्भकाल क्या होता है। ए में होता है 30 डे का, बी में है कि 90 दिन का और ये सी में दिया है 9 माह का और डी में है 7 मंथ यानी 7 माह का। मानव मादा में गर्भकाल कितना दिन का होता है। मानव मादा में जो गर्भकाल होता है वो होता है कितना दिन का, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 9 माह का होता है, 9 माह का गर्भकाल होता है। और अगला प्रश्न 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न आ चुका है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, कितनी होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में जो कुल अंडों की संख्या होती है, अंडा कितना बनता है। ए में है कि ए में दिया है 4000, बी में है 400, सी में है कि 40 और डी में है 365। कितना होता है। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की जो संख्या होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 400 कुल अंडों की संख्या होती है एक स्वस्थ महिला के शरीर में। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये 21 नंबर में आ चुके हैं। 21 नंबर प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 21 नंबर जो प्रश्न है कि 21 नंबर प्रश्न में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की उत्पत्ति कैसे होती है, कहाँ से होती है। ए में है अंडाशय, बी में है शुक्राणु, सी में है वृषण और डी में है वृक। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो होती है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वृषण से। वृषण से नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न 22 नंबर में है कि 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइप्लोइड स्ट्रक्चर। ए में शुक्राणु, बी में अंडाणु, सी में युग्मज और डी में भ्रूणपोष। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है। जो द्विगुणित होता है वो आपका जाइगोट यानी युग्मक होता है, जो द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न कितना नंबर में है। अगला प्रश्न आपका आ चुका है ये 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर जो प्रश्न है कि एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है। क्या है क्वेश्चन में देखते हैं चलिए। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है। एक्रोसोम जो है इनमें से किसका भाग है। एक्रोसोम जो हो जाएगा किसका भाग हो जाएगा। तो ये होता है आपका ये में दिया हुआ है मानव शुक्राणु के सिर का, मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ब्लास्टोसिस्ट का और इनमें से कोई नहीं। किसका हो जाएगा। एक्रोसोम जो भाग होता है वो किसका होता है। मानव शुक्राणु का जो सिर का भाग होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर में। 24 नंबर में जो प्रश्न है कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। ए में है LH, बी में है FSH, सी में है कि प्रोजेस्टेरोन और डी में है कि एस्ट्रोजन। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा यह स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वही स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 25 नंबर। 25 नंबर जो प्रश्न है कि गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं। ए में दिया हुआ है गैमेटोजेनेसिस, बी में है कि साइटोकाइनेसिस, सी में है कि स्पोरोजेनेसिस और डी में कि मियोसाइट। क्या कहते हैं गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं।
गैमेट निर्माण को सबसे आसान प्रश्न है, गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 26 नंबर में है। 26 नंबर जो प्रश्न है कि इनमें से कौन से तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। इनमें से कौन सी तकनीक है जो निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु विक्षेपण में अंतर्गर्भाशय वीर्य सेचन और ये भ्रूण स्थानांतरण और अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ कौन सी होती है जो निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये नहीं आती है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ये सी नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न पर चलिए। अब चलिए चलते हैं अगला जो प्रश्न है 27 नंबर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है। शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है। ए में है एक्रोसोम के स्राव से, बी में है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, सी में गर्दन के सेंटियोल और डी में इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु किसकी मदद से पेल्यूसिड को विभेदित करता है। किसकी मदद से करता है तो वह करता है आपका ये ऑप्शन नंबर ए, यानी किसकी मदद से ये करता है एक्रोसोम की स्राव। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर में है। 28 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। ए में है कि एक्टोडर्म, बी में है एंडोडर्म, सी में कि मेसोडर्म और डी में इनमें से कोई नहीं। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है तो किस जनन तंत्र की मदद से, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेसोडर्म, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कितना नंबर में है 29 नंबर प्रश्न आ चुके हैं। 29 नंबर जो प्रश्न है कि पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित है। पूर्ण विकसित जंतुओं में जो सभी संरचनाएं विकसित होती है। एम है कि पेशी तंत्र के द्वारा और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, परिसंचरण तंत्र के द्वारा और जनन अस्त्रों द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जनन अस्त्रों के द्वारा होता है जो पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। और अगला प्रश्न आपका 30 नंबर में है। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एनलेटेंटस किसमें सहायता करती है। ए में है कि श्वसन में, बी में उत्सर्जन में, सी में है आपका क्या, सी में है सुरक्षा में और डी में कि सी में है आपका सुरक्षा में और डी में है पोषण में। किसमें सहायता करती है तो ये सहायता करती है आपका ये पोषण में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट आंसर। तो हमने कितने प्रश्न बताए थे, हमने 30 प्रश्न बता दिए। आपसे कितना सही हुआ कमेंट में लिख दीजिएगा और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे जो पहले का जो 2 वीडियो है पुष्पी पाथवे में लगी प्रजनन, ये सब वाला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो वो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा।